जसवंत सिंह एनडीए के उम्मीदवार होंगे, आडवाणी बोल रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको। उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ है, उस संदर्भ में एनडीए की क्या निर्णय, मैंने सभी घटक जो आज उपस्थित थे, सभी के सभी उपस्थित थे, उनको बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की और उसके 5-10 मिनट बाद प्रधानमंत्री ने हमारे नेताओं को सूचित किया कि ये हमने तय किया है और आपका भी समर्थन चाहिए। तभी हमने प्रधानमंत्री जी को कहा था कि अगर सलाह मशवरा करने की बात है तो वो पहले होना चाहिए था। इस समय तो आपने हमको सूचित किया है और हम अपने साथियों से बात करेंगे। 5 मिनट पहले घोषणा करके और 5 मिनट बाद हमको कहा, मुझे कहा, सुषमा जी को कहा और अरुण जी को कहा। इस बार फर्क ये हुआ कि उन्होंने 5 मिनट पहले कहा, बाद में नहीं कहा, क्योंकि तब हमने कहा था कि अच्छा होता कि पहले बात कर दूं। तो इस बार वो पहले बात करने की रस्म अदाई वो पहले कर ली और मैंने उन्हें यही कहा कि हम पार्टी में भी बात करेंगे और एनडीए में भी बात करेंगे, फिर निर्णय करेंगे। सामने थे, एक कि उन्होंने घोषणा की है कि जो अभी उपराष्ट्रपति थे वे ही आने वाले चुनाव के लिए भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे और पहला निर्णय ये करना था कि हम उनके विरुद्ध प्रत्याशी खड़ा करें या उन्हीं को समर्थन दें और उस पर सर्वसम्मत ये राय बनी कि हमको वॉकओवर नहीं देना चाहिए, हमको अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए। और जो बात हमने उनको भी कही, प्रधानमंत्री को भी, कि हमको उनके नाम पर इसलिए भी रिजर्वेशन है कि लोकपाल विधेयक के समय उन्होंने जिस प्रकार से राज्यसभा को एडजर्न कर दिया था और उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं था, उसके कारण हामिद अंसारी हमें मंजूर नहीं है, जसवंत सिंह हमारे उम्मीदवार होंगे। लाल कृष्ण आडवाणी ने हामिद अंसारी पर लोकपाल के वक्त भी आरोप लगाया और उसके अलावा कांग्रेस पर रस्म अदायगी करने का आरोप लगाया। कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ हमें बताया, फैसला करने के बाद। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एनडीए ने जसवंत सिंह को अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। हम वॉक ओवर नहीं दे सकते हैं यूपीए को, ये सबसे बड़ा सवाल। और इसके साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी ने यह भी कहा कि जानकारी नहीं दी गई थी, घोषणा किया गया और फिर बताया गया कि उनकी तरफ से हामिद अंसारी को फिर से उम्मीदवार बनाया जा रहा है। ऐसे में वो उम्मीद ना रखें कि हम उनका साथ देंगे। जसवंत सिंह खुद अब इस मुद्दे पर कुछ कह रहे हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, सुनिए। और नाम लेके गिनाने की मैं आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि हम यहाँ सभी एक ही शक्ति के रूप में बैठे हैं और उस एक ही शक्ति ने सर्वसम्मति से मुझे आज ये जिम्मेदारी सौंपी है। मैं सोचता हूँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, निभाने का प्रयत्न करूँगा, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना भी है। धन्यवाद। आज अभी इतना ही कहेंगे। आप अगर मुझे मालूम है तो
अलग से मिल जाएंगे। आपके हम सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर आपके संतोष तक हम देंगे। पर इस अवसर पर मैं सोचता हूँ इतना ही बहुत है। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। एनडीए ने जसवंत सिंह को अपनी तरफ से उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसके साथ ही साफ शब्दों में हामिद अंसारी मंजूर नहीं है एनडीए को। लोकपाल बिल पर उनकी भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अगर आपको याद हो 31 दिसंबर की बीते साल की वो रात जब बहस हो रही थी राज्यसभा में लोकपाल बिल पर, उस वक्त उपराष्ट्रपति वहां के सभापति थे और इन्हीं सवालों के साथ बीजेपी ने कहा कि उनकी भूमिका पर उन्हें सवाल है और इसीलिए उनके मन में सवाल है और इसीलिए उनकी तरफ से जसवंत सिंह उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए। हालांकि अभी तक आंकड़े यूपीए के पक्ष में है। शरद यादव भी आपको साथ दिख रहे हैं। शरद यादव का साथ दिखना कम से कम ये बताता है कि एनडीए के जो बड़े घटक दल हैं वो साथ दिख रहे हैं बीजेपी के। और बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता भी यही थी। राष्ट्रपति पद के मुद्दे पर मुंह की खाने के बाद अब बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि कम से कम उपराष्ट्रपति के पद पर, हालांकि आपको बता दें ये भी घोषणा की गई कि कुछ दिनों पहले से शरद यादव के नाम पर भी चिंता और एक तरह से विचार हो रहा था एनडीए में। अशोक सिंघल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस पूरे मुद्दे पर जुड़ रहे हैं। अशोक, कम से कम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर मुंह की खानी पड़ी थी। अपने ही एनडीए के घटक दल जिसमें जेडीयू से लेकर अकाली दल सब ने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया था, प्रणब मुखर्जी का साथ दिया था। कम से कम यहां पर थोड़ी राहत महसूस कर रहे होंगे क्योंकि शरद यादव साथ हैं। बिल्कुल अंजना, इसीलिए बीजेपी की कोशिश ये थी कि कैंडिडेट एनडीए की तरफ से आए ताकि पूरा एनडीए एकजुट रहे। राष्ट्रपति के चुनाव पे जिस ढंग से शिवसेना जेडीयू अलग चली गई थी एनडीए के, तो पहले से यह माना जा रहा था कि अगर बीजेपी या एनडीए की ओर से कोई कैंडिडेट होगा तो एनडीए पूरा एकजुट रहेगा। और यही कोशिश आखिर तक बीजेपी करती रही। पहले शरद यादव से बात की गई, सुषमा स्वराज द्वारा कोशिश की गई शरद यादव खड़े हो जाएं। जब शरद यादव ने मना कर दिया तो जसवंत सिंह के नाम पर सहमति बनी, क्योंकि जसवंत सिंह बहुत पहले से ही फील्डिंग कर रहे थे अपने नाम को लेकर के। वो चाहते थे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ें। मुलायम सिंह से भी मिले थे पिछले दिनों और बाकी नेताओं से मिले थे। तो जसवंत सिंह के नाम पर सहमति बन गई है और पूरा एनडीए इस वक्त एकजुट है जसवंत सिंह के नाम को लेकर के। और अडवाणी ने यह भी कहा कि जो नॉन कांग्रेस घटक हैं जैसे कि एआईडीएमके है, बीजू जनता दल है, इन तमाम लोगों से भी बातचीत की जाएगी क्योंकि वो कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन नहीं दे रहे हैं। अंजना, बिल्कुल आप बने रहिए अशोक, हमारे साथ आपसे बातचीत करते रहेंगे। जो तमाम मुद्दे, जो वजहें गिनाई है आज लाल कृष्ण आडवाणी ने नए सिरे से जसवंत सिंह को उम्मीदवार बनाने की और हामिद अंसारी का समर्थन नहीं करने के लिए, वो आपको पहले सुनाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की और उसके 5-10 मिनट बाद प्रधानमंत्री ने हमारे नेताओं को सूचित किया कि ये हमने तय किया है और आपका भी समर्थन चाहिए। तभी हमने प्रधानमंत्री जी को कहा था कि अगर सलाह मशवरा करने की बात है तो वो पहले होना चाहिए था। इस समय तो आपने हमको सूचित किया है और हम अपने साथियों से बात करेंगे। 5 मिनट पहले घोषणा करके और 5 मिनट बाद हमको कहा, मुझे कहा, सुषमा जी को कहा और अरुण जी को कहा। इस बार फर्क ये हुआ कि उन्होंने 5 मिनट पहले कहा, बाद में नहीं कहा, क्योंकि तब हमने कहा था कि अच्छा होता कि पहले बात करते। तो इस बार वो पहले बात करने की रस्म अदाई वो पहले कर ली और मैंने उन्हें यही कहा कि हम पार्टी में भी बात करेंगे और एनडीए में भी बात करेंगे, फिर निर्णय करेंगे। आज एनडीए में ये 2 विषय सामने थे। एक कि उन्होंने घोषणा की है कि जो अभी उपराष्ट्रपति थे
वे ही आने वाले चुनाव के लिए भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। और पहला निर्णय ये करना था कि हम उनके विरुद्ध प्रत्याशी खड़ा करें या उन्हीं को समर्थन दें, और उस पर सर्वसम्मत ये राय बनी कि हमको वॉकओवर नहीं देना चाहिए, हमको अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए। और जो बात हमने उनको भी कही, प्रधानमंत्री को भी, कि हमको उनके नाम पर इसलिए भी रिजर्वेशन है कि लोकपाल विधेयक के समय उन्होंने जिस प्रकार से राज्यसभा को एडजर्न कर दिया था और उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं था, उसके कारण हमको उनके नाम पर रिजर्वेशन है और इसीलिए डिसइंक्लिनेशन है। बाकी निर्णय तो पार्टी करेगी, एनडीए करेगी। तो इस पर सबकी राय एक ही थी। उसमें हमारे एनडीए के संयोजक शरद जी ने एक विषय और का जब वुमेन्स महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में लाया गया और उनको कहा गया कि हर हालत में इसको पास करवाना है, तो पास करवाने के लिए जिस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस को वॉक ओवर नहीं देंगे और इसीलिए हमने अपनी तरफ से ये उम्मीदवार रखा है। जसवंत सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं, लेकिन जसवंत सिंह की पूरी अभी तक का जो उनका करियर रहा है उस पर जरा नजर डालने तो समझ में आता है। बहुत दिलचस्प है। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं यूपीए की तरफ से, वो भी पश्चिम बंगाल से, और दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद हैं जसवंत सिंह। उनके पूरे राजनीतिक सफर पर नजर डालिए। आर्मी में अफसर थे एक वक्त पर जसवंत सिंह। 1996 में वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे, 1998 में वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री रहे, 2002 में फिर से वो वित्त मंत्री बने और जब भी एनडीए की सरकार रही है अहम पदों पर वो रहे हैं। अगस्त 2009 में पार्टी से उन्हें सस्पेंड किया गया था। अगर आप से घिर फिर पार्टी से उन्हें निकाला भी गया था। 2009-2010 में राज्यसभा नेता विपक्ष वो बने। जिन्ना की तारीफ एक वक्त पर बहुत भारी पड़ी थी। सीधे एक बार फिर से रुक करते हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ लगातार बने हुए। अशोक, राष्ट्रपति पद के लिए भी उम्मीदवार रखने की बड़ी वजह यही थी कि एनडीए नहीं चाहता था वॉक ओवर दिया जाए। इस बार भी वही वजह गिनाई जा रही है, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं इस बार? देखिए, आंकड़े तो पक्ष में नहीं है अंजना, ये बीजेपी को पता है, एनडीए को भी पता है, क्योंकि आंकड़े उनके फेवर में जाते हैं। बीजेपी बेशक कोशिश करे, क्योंकि मैसेज देना चाह रही थी बीजेपी एनडीए कि हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में नहीं है। और जिस दिन से अडवाणी ने बताया कि हामिद अंसारी को लेके उनकी रिजर्वेशन भी रही है, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर ठीक ढंग से उनसे बात की जाती राष्ट्रपति चुनाव में तो उनका समर्थन किया जा सकता है, लेकिन उनसे विचार विमर्श नहीं किया गया। अनाउंस करने के बाद उनसे बात की गई, लेकिन बीजेपी और एनडीए का साफ रणनीति थी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ाया जाए, ताकि ये मैसेज ना जाए कि हर कैंडिडेट के साथ, चाहे वो राष्ट्रपति का उम्मीदवार हो या उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार हो, वो यूपीए के साथ है। लेकिन बीजेपी एनडीए की कोशिश ये थी कि एनडीए को भी इंटैक्ट रखा जाए, क्योंकि एनडीए राष्ट्रपति के चुनाव में अंजना जेडीयू और शिवसेना दोनों अलग हो गए थे, बीजेपी से, एनडीए से अलग हो गए थे, प्रणब मुखर्जी के साथ खड़े दिखाई दिए थे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो एनडीए की सबसे बड़ी चिंता कम से कम यहां पर उसका ख्याल रखा हुआ दिखता है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से शरद यादव भी शामिल है, यानी कम से कम जेडीयू का साथ इस पद के लिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए जसवंत सिंह की घोषणा के बाद मिलेगा बीजेपी को। बहरहाल आइए आपको अब जरा बताते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव का तरीका क्या है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य वोट देते हैं इसमें, राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों के सदस्य इसमें वोटर होते हैं। गुप्त मतदान से होता है चुनाव, यानी जो लोगों की तरफ से चुनकर लोकसभा पहुंचते हैं या जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स होते हैं वो भी इसमें वोट कर सकते हैं। सरकार में किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए उम्मीदवार।
अब राजनीतिक हलचल इस पर जरूर तेज होती हुई आने वाले दिनों में दिखेगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।